बिछड़ जाए हम। रहना मेरे संग हरदम, एहसान हो कि बिछड़ जाए हम। घूमना है हमको दूर की दिशाओं में, चलो चले माँ सपनों के गाँव में। कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। हेल्थ वेल्थ उनके पास सब कुछ था, एवर हेल्दी थे, एवर वेल्दी। वो कहते हैं भाई वो जमाना था, कभी रोग आदि नहीं था, कभी अकाले नहीं मरते थे, कभी ये सब उन्होंने पावर था। तो ये पावर था किन्हों के पास? इन्हों के जीवन से ये कुछ इशारे मिलते हैं कि इन्हों के जमाने में ऐसा सुख शांति का था। तभी तो देखो मंदिरों में पूजे जाते हैं, नहीं तो अगर वो अपवित्र होते तो उनको मंदिरों में क्यों उसके यादगार क्यों रखे हैं? है तो वो भी मनुष्य, लेकिन वो मंदिरों में उसकी जड़ चित्र पूजी जाती हैं, हम क्यों नहीं पूजे जाते हैं? हम क्यों उसको पूजते हैं? तो हम पूजने वाले हो गए, वो पूज्य हो गए। कोई तो डिफरेंस है ना। तो वो डिफरेंस कौन सा था? उनके शरीर भी पवित्र थे, आत्मा भी पवित्र थी, इसीलिए उनकी यादगारें पूजी जाती हैं। लेकिन थे तो चैतन्य ना, प्रैक्टिकल लाइफ वाले थे। तो ये मनुष्य की स्टेटस है कि मनुष्य इतना ऊंचा था। तो अभी बाप कहते हैं कि मनुष्य इतना ऊंचा, और फिर ये देखो मनुष्य की डिग्री अब नीचे चली आई है। तो अभी ये है आत्मा भी अपवित्र, शरीर भी अपवित्र, अभी ये हुआ मनुष्य की नीचे की स्टेज। तो अभी नीचे से फिर ऐसे पतित मनुष्यों को फिर परमात्मा करके फिर आत्मा को पवित्र बनाते हैं, उसके आधार से फिर शरीर भी पवित्र जनरेशन में प्राप्त करते सदा सुख पाते रहेंगे। उसका अभी मानो ये सैपलिंग इसमें लगा रहे। अभी तो शरीर अपवित्र है, लेकिन ये आत्मा का सैपलिंग प्यूरिटी का लगा रहे हैं, जिसके आधार से फिर ये जनरेशन चलेंगी। तो ये सभी चीजों को समझना है कि ये इनकी सैपलिंग, यानी कोई अगले जन्म में इन्होंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए तब तो ऐसा बने ना। तो उनका अगला जन्म जरूर कोई ऐसा पुरुषार्थ किया है, तो उसका अगला जन्म कहाँ होगा? ये तो सतयुग के किंग एंड क्वीन हो करके गए हैं, लक्ष्मी और नारायण। तो इसका अगला जन्म कहाँ होगा? ये भी देखो विवेक से सोचने की बात है। हम जरा क्वेश्चन पूछते हैं अभी। हाँ तो देखो ये तो हुआ सतयुग का। चलो चलो माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चलो माँ।